ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबा की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें बाबा हमें बैलेंस सिखाता है। तो वो कौन सी बातें हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड, हाँ, रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड, उस पे हम थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, रूरियान करेंगे, ठीक है। और आप लोग मैच कीजिएगा कि ये होता है ना हम सबके साथ, ठीक है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि आज का जो सिनेरियो है, हाँ, हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि जैसे विमेन की अगर हम बात करें तो एक तरफ जो है ना, हम विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, है ना, कि विमेन को पीछे ना रहना पड़े, उसकी हम एम्पावरमेंट करते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि विमेन जो है वो कहीं-कहीं अपनी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखती हैं, है ना? तो जैसे कि अगर हम दुनिया में देखें, हाँ, तो हम ऐसी विमेन भी देखते हैं जो कि जैसे कि पुरुष के साथ कदम से कदम बढ़ाने के नाम पर, हाँ, कॉम्पिटिशन करके उनको थोड़ा नीचे करने की भी कोशिश करती हैं, है ना? कि जैसे कि कंपेयर करना और फिर उनसे ऊंची पोजीशन लेने के लिए एक होड़ में लग जाना। हुँ? तो और फिर क्या होता है, अब जैसे अगर घर में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दोनों काम करते हैं, लेकिन देखा गया है आज के ज़माने में, हाँ, आज के युग में, जो कि हम सब जानते हैं कलयुग है, तो उसमें क्या है कि घरों में भी ये कंपटीशन चलता है, हाँ, कि कौन ऊंची पोजीशन पर है, कौन आगे है करियर वाइज, हाँ, किसकी अच्छी पोजीशन है, हाँ। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप जो है उसमें दरार आती है ना, बैरियर्स आते हैं, रिलेशन, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो भी हिंडर होता है, हमारे आपस में इंटरपर्सनल जो रिलेशन, मतलब हमारा कम्युनिकेशन फ्री नहीं होता, है ना, हम फ्रीली अपनी बात शेयर नहीं करते एक दूसरे से। और रिलेशनशिप में क्या आने लगता है, हमारे गांठें आने लगती है ना, जस्ट बिकॉज कि हम इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में हम आ जाते हैं कि हु इज़ अहेड, कौन आगे है, कौन बड़ा है, हाँ। लोग अक्सर मेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराते, कहते मेल ईगो होता है, लेकिन विमेन में भी आजकल हम देखें तो जैसे कि एम्पावरमेंट के नाम पर ये ओवर भी हो जाता है कई बार। हम सेलिब्रिटीज़ को देखें, हाँ, वो मैरिज करते हैं और कितनी जल्दी उनका डिवोर्स भी हो रहा है। हाँ, एक सेलिब्रिटी वाइफ अगर अपने घर में एक नॉर्मल वुमेन की तरह, एक नॉर्मल वुमेन लाइक जो भी परिवार के संस्कार हैं, परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने इन लॉज के साथ एक जैसे हारमोनियस रिलेशनशिप बना के रखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाए, हाँ, उसके लिए उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आपने एक एक न्यू जोन में, आपने एक नए लाइफ के एक पड़ाव में आपने एंटर किया है, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, आपके पुराने वेज़, पुराने आपके एम्बिशंस, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, बिकॉज़ आप एक एनर्जी हो। आपने वहाँ से शिफ्ट करके, आप जब बिल्कुल फ्री थे, हाँ, आप यंग थे, आप फ्री थे, आप अब सब कुछ मतलब आपका पूरा जो फ़ोकस था वो अपनी लाइफ़ के आसपास, अपने एम्बिशंस के आसपास ही घूमता था। अभी आप एक फैमिली का हिस्सा हो, तो बाकियों की भी, मतलब जिस फैमिली में आप गए हैं उनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ज़ाहिर है कि आपको उनको सैटिस्फाई करना है, तो आपका माइंड अब एक नए एम्बिशंस, नए गोल्स को लेकर चलता होगा, है ना। तो ये हमारे जो एक, जैसे अगर हम सेलिब्रिटी हैं या बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, तो हम ये मान के चलें कि अभी हम एक नए जोन में, एक नए लाइफ के एरा में प्रवेश किया है, तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा।
और उसको अगर हम ईज़िली नहीं करते, कंफर्टेबली नहीं करते, हाँ, समझ के नहीं करते, प्यार से नहीं करते, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना? फिर वहाँ पे क्या करते हैं हम कि एम्पावरमेंट के नाम पर हम ये कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, हाँ? और उससे क्या होता है, डिवोर्स तक भी कई बार बात आ जाती है, या फिर बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं कि बातें बाहर भी जाती हैं, मीडिया तक भी जाती हैं, हम देखते हैं कई बार, है ना? हम देखते हैं आजकल। तो हम ये कहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि विमेन को पीछे रहना चाहिए, और ऐसा भी नहीं आगे बढ़ने के नाम पर इतना ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हो जाए अपने एम्बिशंस को लेकर कि हम प्रैक्टिकल लाइफ को, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को कंसिडर ही ना करें। हुँ? हमें मान के चलना पड़ेगा, बहुत ही समझ से, फार साइटेड होकर, ब्रॉड माइंड होकर पहले से ही सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपने को मोल्ड करना है, हुँ? और किस तरह से अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, है ना? अगर हम वो फाइटिंग नेचर अपना रखेंगे, जो हम दुनिया में लेके चलते हैं, घर में लेकर आएँगे, तो आप सोचो घर क्या बन जाएगा हमारा, हाँ? हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएँगे, हाँ? तो ऐसा हमको नहीं करना है ना? तो हमें क्या करना है कि अपनी एक मर्यादा को अपने आप ही समझना है, कि कोई और हमको ना समझाए, और अगर कोई समझाए तो उसको बहुत ही ओपन हार्टेडली, वेलकमिंग तरीके से हमें उसको वेलकम करना है और समझना है। गिव योरसेल्फ टाइम, साइलेंस में बैठें, अपने आप से बात करें, हाँ? कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, हाँ? मुझे क्या चाहिए लाइफ में, हाँ? अगर मुझे करियर भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, है ना? एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदलती। जजमेंटल एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही कूल, काम होकर हमें चीज़ों को बैलेंस करना है ना? तो एक तो ये हुई हमारी करियर की बात, वुमेन से रिलेटेड करियर की बात जो ये होती है, तो इश्यूज़ होते हैं, कौन आगे, कौन बढ़ा। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे हम गर्ल्स को देखते हैं आजकल, हाँ? पहले की गर्ल्स जो होती थी, वो बहुत ही जैसे कि एक फैमिली ओरिएंटेड होती थी, कि अपना होमली होती थी, घर में ही रहना, है ना? घर से ही सारे, मतलब वो लेना, लाइक घर से ही सारे क्या कहेंगे, व्हाट डू यू कॉल इट, सजेशंस लेना, डिसीजन उस हिसाब से अपने लेना लाइफ में। लेकिन आज की लड़कियां वो बहुत ही जैसे बहुत इन्फॉर्मेशन है, मीडिया है, हाँ, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, नेट है, इंटरनेट है, हाँ, तो हमारे पास इतना सोर्स मतलब इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है कि हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं खुद ही, हाँ, और बड़े बड़े गोल्स, एम्बिशंस हम भी बना लेते हैं, हाँ। तो उसमें भी हमें देखना है कि बैलेंस है क्या, क्या मेरे वैल्यूज़ तो नहीं खो जाएंगे अगर मैं इस तरह के एम्बिशंस लेती हूँ अपने लाइफ में, हाँ, इस तरह की गोल्स लेती हूँ। तो मुझे वही, जैसे हमने एक मैरिड वुमेन की बात की, वैसे ही अगर आप यूथ हैं, आप अपना नया करियर बना रहे हैं, या कुछ भी आप सोच रहे हैं ऐसा, हाँ, बिजनेस करने का, जॉब करने का, करियर कुछ आप परस्यू करना चाहते हैं, कोई एम्बिशन आप लेना चाहते हैं, तो उसमें भी यही बात आती है कि अपनी मर्यादा, हाँ, अपना, हमारा गोल और एम, ऑब्जेक्ट हमारी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करेगा, है ना? तो क्या हम सबको साथ में लेकर उस गोल को अचीव करें, तो वो बेटर रहेगा, या सिर्फ़ हम अपने बारे में सोचें और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज़ इन, वो सोचें, हुँ?
तो उसमें भी आपको बहुत ही साइलेंस माइंड से, बहुत ही कूल माइंड से, विदाउट हैविंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल, आपको बहुत ही धैर्यता से, पेशेंस से अपना डिसीजन लेना है और अपने को बहुत ही संभाल संभाल के जो है ना, अपने माइंड, इंटेलेक्ट सबको बैलेंस करते हुए, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते, थोड़ा दूर का सोच कर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बात आती है कि हम, जैसे आज का हम देखते हैं सिनेरियो, फैशन का बहुत इफ़ेक्ट है लोगों के ऊपर, है ना। हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, पहले ज़्यादातर हम बहुत ही सिंपली ड्रेसअप होते थे, सलवार कमीज़ पहनते थे ना। अभी इतना फ़ैशन का इतना इन्फ्लुएंस है कि बहुत मार्केट में बहुत वैरायटी है, बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाँ। और हम चाहते हैं हम सब कुछ ट्राई करें, हाँ। अब ऐसा करने में अब देखिए, सोसाइटी में सिर्फ हम नहीं हैं, हाँ, देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, हाँ, जिनको हम अनसोशल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो वो जब हमें जैसे कि हम न्यूज़ सुनते हैं कई बार, किसी पे कुछ होता है ऐसा, हाँ, अनएथिकल, किसी के साथ कुछ होता है, हाँ, तो हम ये उस पर्सन को ब्लेम करते हैं जिसने ऐसा कर्म किया। लेकिन अगर हम ये सोचें, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, हाँ, तो क्या हम अपनी चॉइसेस को थोड़ा-सा लिमिट नहीं करेंगे? हम ये नहीं कहते कि हम अच्छी तरह वेल ड्रेस्ड नहीं होंगे, या हम फैशन को फॉलो नहीं करेंगे, या हम वैरायटी नहीं करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमें पता है कि ऐसे एलिमेंट्स भी है सोसाइटी में, तो क्या हम थोड़ा-सा अपने को मर्यादा में, है, लिमिट में नहीं रखेंगे? हुँ? हाँ, अगर आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, तो क्या आप अम्ब्रेला लेके नहीं जाएँगे? सेफ्टी नहीं करेंगे, अपनी प्रिकॉशन नहीं रखेंगे? या ये कहिए कि बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो हम नहीं कह सकते, है ना? तो हम उन एलिमेंट्स को सोसाइटी से पूरी तरह रिमूव नहीं कर सकते, है ना? कोशिश करते हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ को चला रहे हैं, हाँ, वो करते हैं, उसको पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ ना, रिफ़ॉर्म तो नहीं हुआ ना, वो पर्सन वो वहीं है, हाँ। और मीडिया हमें बताता है, मीडिया से वो लोग आइडियाज़ लेते हैं। मीडिया कितना ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ाता है, हाँ, वायलेंस, ब्रूटैलिटी, वल्गैरिटी, बहुत कुछ है। तो हम सब कुछ हमारी सोसाइटी से एक दिन में तो हट नहीं सकता, और कितने टाइम से ये सब चीज़ें चल रही है, एनजीओज़ हैं, लॉज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एलिमेंट्स हैं और आपको मालूम है। तो अगर हम आर्ग्यू करें, डिबेट करें, हाँ, वो भी होता है, अपने कमेंट्स दें, हाँ, पनिशमेंट दें, लॉज़ बनाएं, ये सब तो होगा, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन वुड इट नॉट बी अ ग्रेट आइडिया कि आप अपने को सेव कर लें, इन सब चीज़ों में जाना ही ना पड़े, हाँ। हर चीज़ एनर्जी आपकी लेके जा रही है, टाइम लेके जा रही है। आप कुछ ऐसा होने के बाद आप कितना भी मर्ज़ी आर्ग्यूमेंट करें, डिबेट करें, उसको पनिशमेंट भी दिलवा दें, हाँ, सोशली मैसेज भी आप मतलब वायरल करें, न्यूज़पेपर में डालें, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। आपकी मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में डिस्टर्बेंस तो आया ना। सोसाइटी में भी ये रॉन्ग मैसेज तो गया ना कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है। फ़ियर तो गया ना, इनसिक्योरिटी तो गई ना, हाँ। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है ऐसे में? प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हाँ। हम खुद ही अपने को लिमिट करके चलें, बैलेंस में चलें, है ना। फ्रीडम का एक कॉस्ट होता है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग, हाँ।
फॉर फ्रीडम ऑल्सो देयर इज़ अ कॉस्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होके चले, एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर होके चले, हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल मदर होके चलें, तो हम खुद ही अपने को थोड़ा सा लिमिट करेंगे, है ना, लिमिट करेंगे और ये फील करेंगे, ये महसूस करेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्यूटी किस में है। हाँ, इस बॉडी में ब्यूटी नहीं है, हमारे फीलिंग्स कितनी ब्यूटीफुल हैं, हमारा दिल कितना सुंदर है, हाँ, हमारी भावनाएं कितनी सुंदर हैं, हाँ, हम एज अ पर्सन क्या हैं, मतलब मेरी सोल, माई सोल, हाउ ब्यूटीफुल माई सोल इज़, हाँ, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने गुड लुकिंग दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेंगे, है ना। हमारा फोकस क्या आ गया, अभी बॉडी पे आ गया है, तो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम बहुत कुछ ना सुपरफिशली करते हैं, मेकअप करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, हमारा सारा ध्यान उसमें रहता है। लेकिन हमें परमात्मा बताते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द कैरेक्टर। आप कैसे पर्सन हैं, आप कैसी सोल है, वो आपकी ब्यूटी को डिसाइड करता है ना। बाहर से हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है तो ब्यूटीफुल तो लगेंगे नहीं, है ना। तो अभी यही हो गया है कि हमारा फोकस बहुत सारा बाहर की चीज़ों में चला गया है। हाँ, बाहर से हम बहुत कुछ करते हैं, हाँ, फिर उसके आउटकम्स आते हैं, फिर उस पर भी हम बाहर से ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो करने की जगह अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, हाँ, तो कितना हमारा टाइम, एनर्जी सेव होती है। सोसाइटी में कितना जैसे कहीं पीस रहता है सोसाइटी में, अगर हर पर्सन अगर सोल कॉन्शियस हो जाए तो सोसाइटी को हम एक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसे एलिमेंट्स को भी सोसाइटी से हटा सकते हैं, उनकी भावनाएं भी चेंज कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। हम ऐसे लॉज बनाने ही नहीं पड़ेंगे कि उनको पनिश करना पड़े। आप पहले ही इतने सिंपल, सोबर और अट्रैक्टिव भी होंगे, सिंपल सोबर भी होंगे, पावरफुल पर्सनालिटी, प्योर पर्सनालिटी होगी कि किसी को ऐसा थॉट आएगा ही नहीं। तो कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना अपने को प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में आने से पहले ही समझें कि प्रॉब्लम का रूट क्या है। प्रॉब्लम का रूट है ही बॉडी कॉन्शियस। हाँ, हम सब कुछ बाहर कर रहे हैं, बाहर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर हम सब कुछ कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। हाँ, अगर हम अंदर ही अपने कंटेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें, मेरी सोच क्या होनी चाहिए, मेरा कर्म क्या होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हाँ, मेरा एम क्या है लाइफ में, है ना। एम होना चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल इनसाइड आउट, है ना। मतलब कि एज अ पर्सन, हाँ, रियली में मुझे सक्सेसफुल होना है अगर, तो मुझे अपनी इनर पर्सनालिटी पर भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो हमें जब हम इनर पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे तो हमें बाहर इतना ज़्यादा क्योस नहीं फील होगा, कि जिसको हम फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में देखते हैं या क्वेरल्स, लड़ाइयों के रूप में देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के रूप में देखते हैं, हाँ, पनिशमेंट, लॉज इसके रूप में देखते हैं, वो नहीं होगा। और एक विमेन की ब्यूटी ही इसमें है। हाँ, वैसे तो हम सोल की बात करें, सोल डजंट मीन कि हम सिर्फ, मतलब अभी स्पेसिफिकली हम एक विमेन की बात करें, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। हाँ, विमेन के बारे में स्पेशली बहुत आता है कि एक तो जैसे इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स जो घर में होते हैं, करियर, कंपटीशन, फिर डिवोर्स रेट्स जो बढ़ते हैं, फिर ये जो वल्गैरिटी और रेप केसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें जो है ना इन चीज़ों से विमेन को एम्पावर करके, हाँ,
विमेन को अगर हम सोल कॉन्शियस बनाते हैं, हम एक सोसाइटी को एक बहुत जल्दी एम्पावर करते हैं, है ना। तो हम सब ये समझें कि देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर योर फ्रीडम विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझना होगा, आप ये आर्ग्यू नहीं करेंगे कि क्या उनका ऐसा नज़रिया है, ये ऐसी दृष्टि है, तो मैं अपने को रोक लूँ, मतलब मैं अपने लाइफ को फुल जीऊँ नहीं, हाँ, मैं जैसे जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँ नहीं। तो बात यहाँ पे आपकी और मेरी नहीं है, इससे आपका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, ईगो कहें, सेल्फ एस्टीम कहें, हिलना नहीं चाहिए कि अगर कोई आपको कहे कि आप अपने को थोड़ा-सा संयम में रखिए, कंट्रोल में रखें, सेल्फ रिस्ट्रेंट करें अपने को, नहीं। आप ये क्यों कर रहे हैं? फॉर अ बिगर कॉज़। आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि आई एम ऑलरेडी ब्यूटीफुल, आई नीड टू वर्क अपॉन माई इनर पर्सनैलिटी। हाँ, जिस दिन जब हमें ये समझ में आता है कि मैं ऑलरेडी ब्यूटीफुल हूँ, मैं ऑलरेडी पावरफुल हूँ, हाँ, ये बहुत ज़्यादा हाई-फाई होने से, चीज़ों का सामना करने से ये पावर नहीं है, हाँ। और बहुत ज़्यादा रिवील करने से अपना, जैसे कि हम शो करते हैं, हाँ, वो ब्यूटी नहीं है, हाँ। जब हमें समझ में आएगा ब्यूटी इनसाइड है, पावर भी साइलेंस में है, देयर इज़ अ पावर इन साइलेंस। आप साइलेंस से लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस दे सकते हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं, है ना, उनका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। और ये आप क्यों कर रहे हैं? एक सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, एक बहुत बड़े कॉज के लिए आप कर रहे हैं ये, हाँ। तो ये कितना एक बहुत अच्छा कर्म होगा ना, आप सोचें, इस तरह से सोचें थोड़ा सा कि मैं सोसाइटी को एम्पावर करने में अपना हेल्पिंग हैंड दे रही हूँ, हाँ। तो इससे आपका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होगा, हाँ। आप एक समझ से और एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आप कुछ कर रही हैं, तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, ये वुमेन को उसकी रियल पोजीशन देगा, हाँ। विमेन को दिखाते हैं ना, मंदिरों में दिखाते हैं शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में, संतोषी माँ के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, हाँ, पार्वती के रूप में। वो देवियाँ जिनकी पूजा होती है मंदिर में, वो आज कहाँ पे हैं? वो हम सब के अंदर हैं, हाँ, बस उसको जगाना है, उस डिविनिटी को जगाना है, उस प्योरिटी को जगाना है, हाँ। तो आप पूरे ढके हुए, हाँ, अटायर में भी बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी और बहुत ही प्योर पर्सनालिटी होंगी और बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी होंगी। आप पूजनीय हैं, हाँ सिस्टर्स, आप पूजनीय हैं, वर्शिप वर्दी। कोई आपको ऐसी दृष्टि से देख नहीं सकता, कोई ऐसी बातें कर नहीं सकता आपके बारे में, कोई ये बोल नहीं सकता कि लड़कियां ड्रेसअप ही ऐसे होती हैं, वो चलती ही ऐसे हैं, वो उनका हाव भाव ही ऐसे होता है कि हम अट्रैक्ट हों और ऐसा कुछ कर्म करें। ऐसे एलिगेशंस भी लगते हैं ना, गर्ल्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर, हाँ। उनसे पूछें जो ऐसा करते हैं, हाँ, उनके ऐसा आंसर होगा, हाँ। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें खुद अपने आप से आंसर लेना है, हाँ, कि क्या कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, और ओपन और मतलब ब्रेव होने के नाम पर हम ऐसे करते हैं, हाँ। जैसे कि हम दूसरे को हम आह्वान कर रहे हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि हाँ। तो ऐसा एटीट्यूड, ये ब्रेवरी थोड़ी ना है, हाँ। ब्रेवरी तो इसमें है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे बहुतों को फ़ायदा हो। ये तो बचपन का खेल हुआ, जैसे कि, हाँ, अपना पावर का हम मिसयूज़ करते हैं, अपनी ब्यूटी का हम मिसयूज़ करें, पावर का मिसयूज़ करें, वर्ड्स का मिसयूज़ करते हैं कई बार, हाँ। खेल खेल में, हंसी हंसी में हम कई बार ऐसी चीज़ें कह देते हैं, कर देते हैं कि उसका जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत भारी हो जाता है,
हाँ, और वो सोसाइटी को भी एक गलत दिशा में लेके जाता है, बहुत गलत मैसेज देता है। हुँ? और फिर ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लग जाते हैं कि जो लोग इनोसेंट हों, उनको भी उस चीज़ का भरपाई करना पड़ता है। हुँ? तो हम थोड़ा-सा सोचें, हाँ, थोड़ा-सा विचार करें, साइलेंस में बैठें और अपने आप से कहें कि मैं ऑलरेडी ब्यूटीफुल हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, लेकिन साथ-साथ मुझे दूसरों के लिए भी सोचना है कि सोसाइटी में, हाँ, मेरे ऐसे कोई ऐसी चलन ना हो जिससे कि दूसरों का कुछ ऊपर-नीचे हो। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रेगुलेशन, हाँ, सही जगह पर सही तरीके से हमें रहना है, हाँ, कर्म करना है, चलन रखनी है, हाँ, तो क्या होगा? हुँ? हम जो हैं सब लोग एक फ्रीडम के साथ रह पाएँगे। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल वुमेन इज़ एन एम्पावर्ड वुमेन, है ना? तो ये हमारा मैसेज है कि हम सब सोल कॉन्शियस होते हुए अपने थोड़ा-सा हम फार साइटेड होकर अपने जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम करने वाले हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचें पहले, करने से पहले। हाँ? तो इतना तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और समझ है, विज़डम है कि हम पहले से सोच सकते हैं कि ये करने का क्या रिज़ल्ट आने वाला है। और हमें पता भी होता है कई बार रिज़ल्ट, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं। हम कहते हैं क्या हम डरते रहें? इसको डर नहीं कहते, इसको कहते हैं बीइंग अवेयर, हाँ, कॉशियस हो जाना, हाँ, इतने ऐसे आउटकम्स जो कि आउटबर्स्ट के रूप में आते हैं, उनको आप सेव कर रहे हैं। आप आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं, हाँ, सबकी टाइम, एनर्जी, हाँ, शक्तियों की आप सेविंग कर रहे हैं। उसको अच्छे कार्य में लगाएँगे, कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाएँगे, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी सेल्फ एस्टीम को सही मायने में बढ़ाएँगे, है ना? और अपनी प्यूरिटी, अपने पावर को बढ़ाएँगे फ्रॉम इनसाइड। एंड देन यू विल सी कि वो सेल्फ एस्टीम कितनी हाई महसूस होगी आपको, और आपको ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे कि हम ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, हाँ? ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, ये आपकी पावर को बढ़ाने वाला है, हाँ? ये आपको एक एम्पावरमेंट के प्रोसेस में बहुत आगे लेके जाने वाला है। तब हम कहेंगे कि दिस वुमन इज़ एम्पावर्ड वुमन, पावरफुल वुमन, प्योर वुमन। अब जैसे हम देखते हैं इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं वुमेन हमारे भारत में, है ना? जिनके अच्छे-अच्छे एम्स थे, जिन्होंने अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस को अचीव किया। सुनीता विलियम्स हैं, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी भी हैं, बहुत सारे हैं, सुष्मिता सेन है, ऐश्वर्या राय है, हाँ? तो विमेन जो है वो उन्होंने हाइट्स को छुआ है ना? सक्सेस की हाइट्स को छुआ है। हाँ, लता मंगेशकर जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे होकर गए हैं भी, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क करके एक फ़ोकस्ड अपनी लाइफ में एक फ़ोकस रखा और फिर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। हाँ, तो हमें इनसे सीखना है। इन्होंने कहीं न कहीं अपनी सोल को एम्पावर किया है, अपने आप को रेगुलेट किया है, डिसिप्लिन किया है। हाँ, तो इससे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, तो हम भी कर सकते हैं, है ना? तो अपनी शक्तियों को समझना है और सही तरीके से हमें उसको कार्य में लगाना है, हाँ? तभी हम कहीं जाएँगे एम्पावर्ड वुमेन, है ना? ठीक है? अच्छा, और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जैसे हम कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, हाँ, वो घर स्वर्ग होता है, हाँ, और वहाँ पे देवताएँ बसते हैं। हुँ? तो नारी का सम्मान हमारे मतलब हम नारी हैं,
हमारा सम्मान हमारे घर में होना चाहिए। हाँ, और वो तभी होगा जब, जैसे कि हमने बात की, कि जब हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, अपनी वैल्यू को ठीक तरीके से पहचानेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। हाँ, तो हमारा घर जो है ना वो स्वर्ग भी बनेगा। और हमारे घर में, जैसे कि हमारा घर मंदिर होगा और हम वहाँ पे एक पूजनीय मूर्त होंगे। हाँ, और हमसे इंस्पायर होकर जो हमारे आसपास सब होंगे वो कैसे बन जाएंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे, वो भी देवता समान बन जाएंगे। हाँ, तो आपका, वुमेन का बहुत बड़ा रोल है दूसरों के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। अगर आप अपने को संयमित रखते हैं, हाँ, और कंट्रोल में रखते हैं, अच्छे एटीट्यूड में रखते हैं, पावरफुल एटीट्यूड, प्योर एटीट्यूड में रखते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। ये सब होगा कैसे? परमात्मा से कनेक्ट होने से। सोल कॉन्शियस होकर हम जब सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर प्यूरिटी की पावर आती है। और वो वाइब्रेशंस फैल कर, हाँ, दूसरों को भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनका भी माइंड प्योर होता है। हाँ, उनकी दृष्टि भी हमारे प्रति प्योर होती है, पावरफुल होती है। और फिर क्या होता है? हाँ, हम सब जैसे कि देवी देवता बनते हैं, हमारे अंदर देवी गुण आते हैं। हाँ, और हम सब मिल के क्या करते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं। घर को ही क्या, अपने समाज को, अपने देश को, हाँ, अपने विश्व को हम स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, तो किसका सबसे बड़ा हाथ हुआ? विमेन का। हाँ, तो आपके घर में आपकी पूजा होनी चाहिए, है ना? वो इष्ट देवी जो मंदिर में है, हाँ, आप उसको देखो बार बार। हाँ, ये मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, मुझे ऐसा बनना है, और मेरे को मेडिटेट करना है, मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना है, और ऐसा बनना है। और हम ज़रूर बनेंगे। ठीक है? ओम शांति।